नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे एक रिपोर्ट को लेकर काफी ज्यादा हलचल हो गया है पॉलिटिकली। आपको पता होगा कि जब सेकेंड वेव चल रहा था तो काफी ज्यादा दिक्कत आ गई थी ऑक्सीजन की। तो ये जो ऑक्सीजन है ये डिमांड किया जा रहा था अलग अलग राज्यों के द्वारा कि सेंटर उसको सप्लाई करे। तो यहां पर दिल्ली के अंदर भी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा दिक्कतें आ गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी। दिल्ली सरकार यहां पर ऑक्सीजन की डिमांड कर रही थी, लेकिन इसको लेकर जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जगह जगह आपने देखा होगा चल रहा था। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, पिछले महीने एक ऑडिट टीम बैठाई थी देखने के लिए कि क्या एक्चुअल में जो दिल्ली के द्वारा डिमांड किया जा रहा था ऑक्सीजन का, क्या वो डिमांड सही था, गलत था, क्या था। यहां पर आप देख सकते हो दिल्ली गवर्नमेंट एग्जैजरेटेड ऑक्सीजन नीड्स बाय 4 टाइम्स ड्यूरिंग सेकेंड वेव पीक। ये रिपोर्ट आई है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 4 गुना ज्यादा एक्स्ट्रा डिमांड किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। तो इसको हम देखेंगे, जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या पूरा रिपोर्ट और फैक्ट क्या है एग्जैक्टली। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत करें, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए है। आपने देखा होगा कि जो रॉकेट्स वगैरह है, स्पेशली हमारा जो इसरो है, वो जो जीएसएलवी यूज करने लग गए हम, उसके अंदर हम लिक्विड फ्यूल भी भेजते हैं। तो क्या आप बता सकते हो जो प्रोपेलेंट होता है, जो रॉकेट के अंदर डाला जाता है फ्यूल, वो कौन सा 2 कॉम्बिनेशन होता है? ठीक है, ये आपका जो आंसर है वो मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। यहां पर अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिछले महीने एक सब ग्रुप बनाया गया था, 5 मेंबर की कमिटी बनाई गई थी, ये देखने के लिए कि दिल्ली के अंदर जो ऑक्सीजन की डिमांड चल रही थी उसको ऑडिट किया जाए, उसको समझा जाए कि इतना ज्यादा डिमांड क्या दिल्ली के अंदर हो सकता है। और इस रिपोर्ट के अंदर जो भी कुछ सामने आया है, इसकी वजह से काफी बड़ा एक पॉलिटिकल फायरस्टॉर्म आ गया है, जहां पर ऑपोजिशन, दिल्ली, सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में यहां पर कई प्रकार के आपको बयान देखने को मिल रहे होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में बोला क्या गया है। इस रिपोर्ट का जो सबसे मेन आधार सामने आया उसमें यह बोला जा रहा है कि काफी बड़ी डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो डिमांड किया जा रहा था दिल्ली सरकार के द्वारा, जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है, एलएमओ जिसको बोलते हैं, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, इसका डिमांड किया जा रहा था दिल्ली सरकार के द्वारा अराउंड 1140 मेट्रिक टन, जो कि एक्चुअल कंजम्पशन से 4 गुना ज्यादा था। एक्चुअल कंजम्पशन, जो बेड की कैपेसिटी है दिल्ली हॉस्पिटल्स के अंदर, वो करीब 289 मेट्रिक टन के आसपास थी, लेकिन दिल्ली सरकार यहां पर 1140 मेट्रिक टन की डिमांड कर रही थी। कहने का मतलब यह है कि 4 गुना ज्यादा डिमांड किया जा रहा था, और इसी को लेकर इस रिपोर्ट में बोला गया है इट वाज अ ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी। साथ ही साथ रिपोर्ट फर्दर स्टेट करता है कि इट वाज नॉट क्लियर ऑन व्हाट बेसिस एन एलोकेशन ऑफ 700 मेट्रिक टन वाज सॉट। एग्जैक्टली 700 मेट्रिक टन क्यों डिमांड किया जा रहा था? आपने देखा होगा हर दिन यहां पर जो मामला है सुप्रीम कोर्ट जा रहा था, दिल्ली सरकार अपना पक्ष रख रही थी, जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपना पक्ष रख रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी यहां पर कुछ बोला जा रहा था। तो दिल्ली सरकार का कहना था कि हर दिन हमें 700 मेट्रिक टन चाहिए जो ऑक्सीजन है, तब जाकर दिल्ली हॉस्पिटल्स की जो पूरी पूर्ति है वो यहां पर हो पाएगा। और जो रिपोर्ट है वो ये कहता है कि जो भी डेटा कलेक्ट किया गया था, मतलब दिल्ली सरकार कैसे एस्टिमेट लगाती है कि 700 मेट्रिक टन हो गया, वो अलग अलग हॉस्पिटल्स के द्वारा जो भी यहां पर बोला जा रहा है कि हमें इतनी ऑक्सीजन की डिमांड है, ये ऑक्सीजन की डिमांड है, तो वो जो डेटा कलेक्ट किया गया था कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के द्वारा, उसमें काफी बड़ा एरर है। इसी को लेकर एक तरह से ये ऑडिट रिपोर्ट बताता है। जैसे कि 5 मई को अगर आप देखोगे तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सेंटर को ऑर्डर कर दिया था कि आप हर दिन 700 मेट्रिक टन जो सप्लाई है लिक्विड ऑक्सीजन का वो दिल्ली को करेंगे, यहां पर आपको करना ही होगा। फिर फर्दर चीजें उतनी अच्छे से नहीं हो पाती हैं, तो 7 मई को वापस से वार्निंग दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम कोअर्सिव एक्शन आपके ऊपर लेंगे, 700 मेट्रिक टन हर दिन आपको दिल्ली को सप्लाई करना ही पड़ेगा। और ये पूरा मामला तब चल रहा था, आपको याद होगा, हर दिन, मतलब कई बार तो केसेस ये सामने आ रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी से यहां पर जो पेशेंट्स हैं उनकी मृत्यु हो गई है। कुछ हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा, आई थिंक शायद एक जयपुर, गोल्डन जयपुर करके एक हॉस्पिटल था, और भी 1-2 हॉस्पिटल्स कुछ आए थे मामले सामने जहां पर मृत्यु हो गई थी ऑक्सीजन की कमी से। देखिए, यहां पर एक फॉर्मूले को लेकर जो है इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया है कि जो फॉर्मूला लिया जाता है ना कैलकुलेट करने के लिए कि कितना ऑक्सीजन का डिमांड है, कितना नहीं है, वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं गलत था, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया है। और साथ ही साथ ये बोला जा रहा है कि कुछ हॉस्पिटल्स तो ऐसे थे जो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे केएल और एमटी में। मतलब एमटी क्या हो गया, मेट्रिक टन, मैंने आपको जो बताया 700 मेट्रिक टन की आवश्यकता है हर दिन, और यहां पर साथ में केएल जिसको कहते हैं किलो लीटर्स, तो यहां पर किलो लीटर्स और मेट्रिक टन में बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। तो कुछ हॉस्पिटल्स उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इस तरह के बहुत सारे एरर देखने को मिले हैं। और फाइनली इस रिपोर्ट के अंदर यही बोला गया कि इट वाज ऑब्वियस देयर वाज एन एक्सेस सप्लाई, मतलब दिल्ली के अंदर जो ऑक्सीजन का डिमांड था उससे कहीं ज्यादा सप्लाई किया जा रहा था, जिसकी वजह से बाकी के जो राज्य हैं वो कहीं ना कहीं सफर कर रहे थे। और
और जो टैंकर्स हैं वो सिंपली खड़े हुए थे वहां पर, क्योंकि वो ऑफलोड नहीं कर पा रहे थे। अब होता क्या है कि जब भी कोई टैंकर से ये लिक्विड ऑक्सीजन आता है तो वो पर्टिकुलर टैंकर होता है, क्रायोजेनिक जो हम कहते हैं ना, वो प्रॉपर उसके बेस पर होता है। तो ये जो टैंकर्स हैं उसको खाली करना होता है हॉस्पिटल्स के अंदर जो बड़े बड़े टैंक्स लगे हुए हैं। तो जब हॉस्पिटल्स के टैंक्स भरे रहेंगे तो किस प्रकार से ये लोग खाली कर पाएंगे, तो ये काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही थी। साथ ही साथ इस रिपोर्ट के अंदर जो पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, PESO, उनके द्वारा भी स्टडी किया गया था और उसके अंदर बताया गया था कि 10 मई की मॉर्निंग को 71% दिल्ली की जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी कैपेसिटी भर चुकी थी और यहां पर पॉसिबल नहीं था कि 700 मेट्रिक टन और एक्स्ट्रा ऑफलोड किया जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिपोर्ट एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। ये मैं ओवरऑल रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। ओवरऑल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर जो 5 मेंबर्स हैं उसके अंदर भी आपको डिसेंट देखने को मिलेगा, मतभेद देखने को मिलेगा। 5 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने डिसेंट दिखाया है इस रिपोर्ट को लेकर। स्पेशली मैं आपको बता दूं, दिल्ली प्रिंसिपल सेक्रेटरी BS भल्ला और जो मैक्स हेल्थ केयर क्लिनिकल डायरेक्टर हैं संदीप बुद्धिराजा, उन दोनों के द्वारा बोला गया है कि यहां पर जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, हमें सौंपी नहीं गई है, इसको लेकर हमसे पूछा नहीं गया है। इनफैक्ट इसमें यह भी बताया जा रहा था कि उन्होंने एक सिटिंग को स्किप कर दिया। अब जो ऑडिट, जो पूरा रिपोर्ट ये सब ग्रुप के द्वारा तैयार किया गया, उनके द्वारा आई थिंक शायद 7 या 8 बार सिटिंग की गई, आपस में मिला गया। उसमें से एक सिटिंग में ये लोग स्किप भी कर गए थे। और जो दिल्ली होम डिपार्टमेंट जो है सेक्रेटरी हैं भल्ला जी, उनका यहां पर यह कहना था कि जो इंटरिम रिपोर्ट है seems to have been sent to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदाउट मेकिंग द रिक्विजिट चेंजेस। कुछ चेंजेस वगैरह करना था इस रिपोर्ट के अंदर, ऐसा नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी भेज दिया गया है, शेयर कर दिया गया है, हमसे परमिशन नहीं लिया गया, अप्रूवल नहीं लिया गया हमसे, और ये एक प्रकार का इंटरिम रिपोर्ट है। एंड इट डज नॉट हैव द अप्रूवल ऑफ ऑल द मेंबर्स। अब समझिएगा यहां पर क्या हो रहा है कि 5 मेंबर्स में से जो 2 मेंबर्स हैं वो इस रिपोर्ट को एक तरह से पूरी तरह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये ब्लेम है कि हमसे अप्रूवल नहीं लिया गया इस रिपोर्ट को तैयार करने से पहले, या फिर जो भी भेजा गया है। तो ये आपको यहां पर ये भी चीज ध्यान रखना है कि डिसेंट भी है इस रिपोर्ट में। तो दिल्ली सरकार का क्या कहना है इन सारी चीजों को लेकर? देखिए, दिल्ली सरकार के द्वारा यही बोला गया है कि जो रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा सैड है, शॉकिंग है, और जो कंक्लूजन्स निकाले गए हैं वो स्वीपिंग है। मतलब कि बिना किसी आधार पर, बिना किसी ट्रू सेंस के जो ऑडिट किया जाता है उसके बिना ही यहां पर जो कंक्लूजन है वो निकालने की कोशिश की गई है, ऐसा दिल्ली सरकार का कहना है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो पॉलिटिक्स है वो अपनी जगह रहेगा, जहां पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी ने अटैक किया है आप गवर्नमेंट के ऊपर और कहा है कि वो झूठ बोल रहे थे, स्पेशली ड्यूरिंग द सेकेंड वेव। मतलब जिस तरह से हालात थे उसके बावजूद भी यहां पर उनके द्वारा झूठ बोला जा रहा था। फिर जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने कह दिया है कि आप लोग तो जो पोल्स हैं, जो इलेक्शन चल रहा था उसमें एड्रेस कर रहे थे, मैं यहां पर रात भर जग के ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा था। और लेटेस्ट जो कल या परसों यहां पर ये आप देख सकते हो 26 जून को ये आपका ट्वीट भी आया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा। उन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीजन पर आपका झगड़ा खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर लें, और आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीतेगा और मिलकर लड़ेंगे तो देश जीतेगा। देखिए, ये सब पॉलिटिक्स है, वो आपका चलता रहेगा, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन ये जो पूरा मुद्दा चल रहा था ना, उसके जो हेड थे वो रणदीप गुलेरिया थे, जो एम्स के चीफ है ना रणदीप गुलेरिया, आप अक्सर देख रहे होगे आजकल न्यूज चैनल्स पर। तो उनका ही कल यहां पर बयान आया, आप देख सकते हो कि इंटरिम जो रिपोर्ट है उसमें जो ऑक्सीजन को लेकर चर्चा की गई है, दे आर बेसिकली डायनामिक। उनका यह कहना था, कल जब टीवी चैनल्स पर वो आए थे, उनका यह कहना था कि द रिपोर्ट वाज एन इंटरिम वन। अभी भी रिपोर्ट फाइनल नहीं है, आपको समझना है, ये रिपोर्ट इंटरिम है। हो सकता है आगे चलकर इस रिपोर्ट के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए जाएं। जो बोला जा रहा है कि 4 गुना ज्यादा डिमांड किया जा रहा था, हो सकता है ये 2 गुना कर दिया जाए, हो सकता है 5 गुना कर दिया जाए, आई डोंट नो। लेकिन ये इंटरिम है, ये आपको समझना है। प्लस यहां पर ये जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है किसी भी स्टेट के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, वो बहुत ज्यादा डायनेमिक होता है, हर दिन चेंज होता रहता है। तो एकदम फुल कंक्लूजन निकालना कि 4 गुना ऐसा था, वो भी शायद सही नहीं होगा, ऐसा उनका ये कह रहे थे। लेकिन लेट्स सी, बट आई होप कि इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको यहां पर समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, रिपोर्ट में क्या था, क्या चीज था। मैंने आपको जस्ट फैक्ट रख दिया है, जो कंक्लूजन निकालना है आप निकाल सकते हो, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले यहां पर स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन से फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो लिक्विड जो है फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली इसीलिए किया जाता है ताकि ज्यादा पेलोड ले जाया जा सके, रॉकेट के माध्यम से ज्यादा दूरी तक ले जाया जा सके। और ये आप देख पाओगे, इसका राइट आंसर है लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आपको बताना है कि हाइड्रोजन इज नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर। इसका कारण क्या है, हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में क्यों नहीं पाया जाता?
इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही होगा, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।